जय मुदीरये। आराध्यो भगवन् व्रजेशतनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काजिदुपासना ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमा पुमर्थोमहं श्रीचैतन्यमहाप्रभुर्मतमिदं तत्र ग्रहो न परः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोले श्री राधा रमण लाल की, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताय गौर हरि बोल। शेखर रास रासेश्वर अकारण करुणालय वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री राधारमण देव जी महाराज के चरण आश्रय में बैठकर हम इस सेवामृत का रसपान कर रहे हैं। परम आनंद की यहाँ पर अनुभूति हो रही है कि श्री राधारमण जी को अंग संग करने का 2.5 वर्ष के पश्चात अवसर स्वअवसर प्राप्त होता है। 2.5 वर्ष तक लड़ाएंगे, आनंद उत्सव संपादित होगा, सभी भक्तजन आएंगे और उसका आस्वादन करेंगे। तो आज 2.5 वर्ष, और हम तो कहें कि अब की बार ठाकुर जी ने विरह का जो समय है वो बढ़ा दिया। अब की बार 2.5 वर्ष नहीं, अब की बार तो आप सबको 5 वर्ष पश्चात ये अवसर प्राप्त हो रहा है। क्योंकि जो 2.5 वर्ष था वो कोरोना में अंतरंग सेवा, सत्संग साथ में ही उस सेवा को याद करते हुए जो अंतरंग सेवा रही उसका भी एक अलग आनंद होता है। अनन्यता, श्री भगवान गीता में यही कहते हैं कि अनन्यता का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। तो पिछली बार उसी अनन्य भाव से श्री राधारमण जी के साथ लाड़ लड़ाया। तो आप सबके लिए तो 5 वर्ष के पश्चात ये अवसर प्राप्त होने जा रहा है। तो अब की बार 5 वर्ष की 2 सेवाओं की कसर निकाल ली। खूब जम के आनंद के साथ में श्री राधारमण जी के साथ लाड़ लड़ाइए। आपके श्री गुरुदेव महाराज ऊपर से श्री राधारमण जी के साथ लाड़ लड़ाएंगे, सेवा करेंगे, और आप नीचे से अर्चा के द्वारा आपकी सेवा होगी। आप दर्शन के द्वारा सुंदर रूप से उस रस का आस्वादन कीजिए। इस प्रकार से श्री राधारमण जी का वर्ष में 2 बार पंचामृत अभिषेक होता है, एक राधारमण जी के प्राकट्य दिवस पर और दूसरे जन्माष्टमी के उत्सव पर। उस समय ठाकुर जी का सुंदर रूप से अभिषेक होता है पंचामृत, और भी कई औषधियां उसमें जड़ी बूटियां मिलाई जाती हैं बड़े प्रेम भाव के साथ में। तो बहुत से भक्तजन होते हैं उनको पंचामृत प्राप्त हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको नहीं प्राप्त हो पाता।
तो वो नीचे हो जाता है। तो उसी प्रकार श्री सद्गुरुदेव महाराज वहां पर ऊपर श्री राधा रमण जी की सेवा कर रहे हैं, सेवा रस में सराबोर हो रहे हैं, सेवा रस का आस्वादन प्राप्त कर रहे हैं। तो सेवा करते हुए धीरे 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 वह जो रस है वो रस प्रवाहित हो रहा है। और जो सौभाग्यशाली नीचे खड़े हुए हैं और खड़े होकर महाराज उनको वो अनुभूति होगी, उनको वो अनुभव होगा, जो रस पिपासु होकर, जो रस विभोर होकर वहां नीचे खड़े होंगे, तो उनको आंखों के माध्यम से, कर्ण के माध्यम से वह बहता हुआ रस प्राप्त हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन कृतकृत्य हो जाएगा। तो सुंदर रूप से आप उस रस का आस्वादन करें। कहने को तो बहुत कुछ है, श्री राधा रमण जी की अभी सेवा से ही आ रहे हैं, सेवा में ही है। हम तो यही कहते हैं कि अभी तो परिवार में ही सुंदर रूप से यह सेवा चल रही है। तो राधा रमण जी के विषय में 15 मिनट में तो क्या 15 जन्म भी कम पड़ जाए। राधा रमण जी का ऐसा सुंदर भाव है, रास के ठाकुर है, रास रासेश्वर, तासाम आविर्भूत शौरी, स्म्यमान मुखाम्बुज, पीताम्बर धरस्रग्वी, साक्षान मन्मथ मन्मथ। गोपी गीत में जब सुंदर रूप से गोपियों ने विरह के भाव में गोपी गीत का गायन किया, श्री ठाकुर जी की रूप माधुरी का वर्णन किया, और जिस भाव को उन्होंने चाहा उसी भाव में श्री ठाकुर जी रासलीला के समय अपने उस जो गोपियों में गोपी बने हुए थे उस चुनरी को हटाया, और चुनरी को हटा करके तासाम आविर्भूत शौरी, स्म्यमान मुखाम्बुज, पीताम्बर धरस्रग्वी, साक्षान मन्मथ मन्मथ। कामदेव को भी लज्जित करने वाला भगवान का वह रूप प्रकट हो गया, और वो ही स्वरूप श्री राधा रमण जी के रूप में हम सबको दर्शित हो रहा है। रास के ठाकुर कौन है? स्वयं श्री राधा रमण लाल है। रासस्थली में ही श्री ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ है। देखते हैं श्री ठाकुर जी के मुखार बिंद का आप दर्शन करें, कैसा दिव्याति दिव्य उनके महाराज सुंदर रूप से नेत्र हैं, उनके हस्त कमल हैं, उनके चरण हैं, उनका कटि प्रदेश है, सुंदर उनकी जंगाएं हैं, एक एक अंग प्रत्यंग सुंदरम अति सुंदरम, अति सुंदर है। सुंदर रूप से श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज शालिग्राम शिला की सेवा करते थे। 12 शालिग्राम शिलाएं नेपाल से लेकर आए, उनकी नित्य प्रति सेवा हो रही है। इस समय ब्रजमंडल में कई ठाकुरों का प्राकट्य हुआ, गोविंद देव प्रकट हुए, गोपीनाथ प्रकट हुए, श्री मदन मोहन जी का प्राकट्य हुआ है, और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी हर कला में निष्णात प्रवीण, सुंदर रूप से सभी आचार्य चरण श्री गोपाल भट्ट जी को बुलाते कि आप आइए, आपसे बड़ा कोई कलाकार नहीं है, आपसे बड़ा कोई विद्वान नहीं, आपसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, तो हमारा ऐसा भाव है कि आप हमारे गोविंद को सजाएं, आप हमारे गोविंद को संवारें। तो गोविंद देव जी का श्रृंगार स्वयं श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी अपने हाथों से करते, गोपीनाथ जी का श्रृंगार अपने हाथों से करते, श्री सनातन गोस्वामी जी के ठाकुर श्री मदन मोहन जी का श्रृंगार करते, सभी ठाकुरों का श्रृंगार करते, और श्रृंगार करते करते आंखों से अश्रुपात होता, गोविंद को सजाते, गोपीनाथ को सजाते, रुदन करते, और रोते रोते मन में यही भाव आता कि कब मेरा ऐसा सौभाग्य उदय होगा कि मेरे भी अपने ठाकुर हों और मैं अपने हाथों से उनको सजाऊं, उनको संवारूं। गोविंद देव जी का मुखार बिंद सबसे ज्यादा सुंदर है, गोविंद देव का मुखार बिंद सुंदर है, मदन मोहन के चरण सबसे ज्यादा सुंदर है, और गोपीनाथ जी का वक्षस्थल सबसे ज्यादा सुंदर है। तो तीनों की सेवा करते, तीनों का श्रृंगार करते, मन में भाव होता कि मेरे ठाकुर हों तो मेरे ठाकुर का मुख गोविंद की तरह हो, मेरे ठाकुर प्रकट हों तो उनके चरण मदन मोहन की तरह हो, मेरे ठाकुर हों तो
मेरी ठाकुर कृपा हो सकती है तो क्या मेरे ऊपर कृपा नहीं हो सकती। और रात्रि पर्यंत महाराज श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी रुदन करते रहे और रुदन करते करते ही सो गए हैं। अगले दिन प्रातः काल हुआ और दिव्य रूप से उनके आनंद की सीमा नहीं रही, क्योंकि भक्तन की पूरी भई सब आशा, शिला भई स्वयं प्रकाशा। शिला में से, शालिग्राम शिला में से स्वयं श्री राधा रमण देव जी का प्राकट्य हुआ। बोले राधा रमण लाल की। श्री राधा रमण जी प्रकट हुए और जैसा कि श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का भाव था वैसा ही भाव लेकर के सुंदर रूप से गोविंद जैसा मुखार विंद, मदन मोहन जैसे चरण और गोपीनाथ जैसा वक्षस्थल महाराज श्री राधा रमण जी का वहां पर प्रकट हुआ। द्वादशांगुल श्री राधा रमण जी प्रकट हुए, आनंद विभोर हो गए, आंखों से अश्रुपात होने लगा। तो महाराज हमारे ब्रिज में तो ऐसो कहवें कि भैया जिसने राधा रमण के दर्शन कर लिए उन्हें तीनों ठाकुरों के दर्शन का पुण्य प्राप्त हो जाता है, फल प्राप्त हो जाता है। गोविंद देव, गोपीनाथ और मदन मोहन सुंदर रूप से ऐसा श्री ठाकुर जी का स्वरूप है, ऐसी ठाकुर जी की भाव भंगिमा है। देखिए अब इस समय ने सर्दी की सेवा में दर्शन लाभ उतना नहीं हो पाता है, क्योंकि ठाकुर जी हमारे यहाँ बाल भाव से सेवा है। तो ठाकुर जी गर्भगृह में विराजित हैं, अंगीठी उनके आगे जलती है, उनको गरमाई ताप प्राप्त होता है। बाल भाव है ना, जैसा कि छोटा बालक है, ठंड ना लग जाए तो मैया हमारा टोपा उपा पहना करके और बढ़िया उसे दबा ढका के रखती है, तो वही भाव हमारा श्री ठाकुर जी के प्रति है, उनको अंदर दबा के ढका के रखते हैं। अब बहुत से महाराज वृद्ध माताएं भी आई हुई हैं, बड़े बूढ़े भी आए हुए हैं। अब ठाकुर जी अंदर गर्भगृह में और हम जगमोहन में नीचे से, तो कैसे श्री ठाकुर जी का दर्शन हो पाए। बहुत से लोग भक्त आंख मलते रह जावे, दर्शन ना हो पावे। तो इसीलिए महाराज जी ने यहाँ पर ये व्यवस्था करी है। ये व्यवस्था किसकी है? बोले आपको बढ़िया चश्मे की व्यवस्था करी गई। यहां पर एक बढ़िया आई कैंप लगाया गया। देखो महाराज जी ने सुबह से लेकर और रात तक आपको पूरा एकदम सोने होने का काम नहीं, यहां पर खूब महाराज सेवा में आए हो, खूब सेवा में लगो। सुबह से लेकर महाराज कल मंदिर मार्जन हुआ, जैसे श्रीमन महाप्रभु जी गुंडीचा मंदिर मार्जन करते हैं श्री जगन्नाथ जी के आगमन से पहले, तो उसी तरह से वास्तव में ये मंदिर मार्जन नहीं है, ये तो मन मार्जन है। आपके हृदय में श्री राधा रमण जी आए तो पहले मार्जन करना होगा। बोले मंदिर मार्जन तो सिंबॉलिक है, असली मार्जन तो मन का करना है, कि हमारे मन में श्री राधा रमण जी आए। अभी हम आलस्य में, अभी हम प्रमाद में, अभी हम दूसरे विचारों में, इन सब से मुक्त होकर, अभाव और प्रभाव से मुक्त होकर विशुद्ध भाव में डूब करके श्री राधा रमण जी की सेवा में आए हो, तो यहां पर आपको किसने बुलाया है? ना इन्होंने बुलाया है, ना इन्होंने बुलाया है, अरे आपको तो स्वयं श्री राधा रमण जी ने बुलाया है। आपका इनविटेशन तो सीधा श्री राधा रमण जी का है। इसलिए इस सप्त दिवसीय यहां पर आपको महाराज जी ने वो हेडलाइन लिखी, क्या? सेवामृत। सेवामृत, अमृत मिलेगा। बोले कौन सा अमृत मिलेगा? बोले देवामृत नहीं मिलेगा, अभी तो श्री राधा रमण का प्रेमामृत मिलेगा। श्री राधा रमण जी के उस प्रेमामृत में भाव विभोर हो जाओ, और जब श्री राधा रमण जी के प्रेम में विभोर हो जाओगे तो महाराज फिर जो दुनिया का प्रेम है, फिर ये दुनिया का प्रेम तुच्छ हो जाएगा, हमारे लिए फिर उसका कोई उपयोग नहीं रहेगा। तो सुंदर रूप से श्री राधा रमण जी के प्रेमामृत का, रूप माधुरी का रस पान करो। यहाँ से वो चश्मा लेकर जाओ। हमारे गुरुदेव भी कहा करते थे कि ये कथा क्या है, ये सत्संग क्या है? बोले ये आई कैंप है। श्री गुरु नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। एक दिव्य दृष्टि आपको प्राप्त हो रही है। फिर महाराज जब दृष्टि प्राप्त हो जाएगी तो श्री राधा रमण जी नृत्य करते हुए महाराज आपको आनंद प्रदान कराएंगे, होगा। तो राधा रमण जी का दर्शन कीजिए। अब महाराज जी ने विषय हमको दे दिया कि ठाकुर जी के नूपुरों के ऊपर कुछ बोलिए। से होता है, सबसे पहले आप श्री ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए जाएं तो सर्वप्रथम
भगवान के चरणों को निहारे। संचिंतयेद भगवतः चरणार बिंदम वज्रं कुशध्वज सरोरुहलाच्छनाट्यम उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवालो ज्योत्स्ना विराहत महत हृदयांधकार। कि सुंदर रूप से श्री ठाकुर जी के चरणों का ध्यान करना चाहिए। संचिंतयेद भगवतः चरणार बिंदम, तो सुंदर रूप से श्री ठाकुर जी ने अपने चरणों में नूपुर धारण कर रखे। अब महाराज जी ने बाहर स्क्रीन भी लगा रखी है, वहां में विस्तार से और बढ़िया रूप से श्री ठाकुर जी के उन चरणों का दर्शन कीजिए। चरणों में ठाकुर जी ने घुंघरू धारण कर रखे। भगवान जब श्रीधाम वृंदावन में गौचारण के लिए जाते हैं, बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासक कनक कपिशम वैजयंतीम चमालाम रंध्रान वेणोरदर सुदया पूरयन गोप वृंदैर वृंदारण्यम शब्दरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान अपने चरणों में नूपुरों को धारण करते हैं। सुंदर रूप से माथे पर मोर पंख का मुकुट है, गले में वैजंती माला है, हाथ में बाजूबंद है, पीले रंग का पीतांबर धारण कर रखा है। सुंदर रूप से चरणों में नूपुर है। भगवान नूपुर क्यों धारण करते हैं? गोपियों को संकेत प्रदान करने के लिए। जब छम 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 श्री ठाकुर जी के नूपुरों का नाद होता है, तो वह जो गोपियां अपने घर में अपने गृह कार्यों में व्यस्त है, वह सब कुछ छोड़ करके पति सुतान्वया भ्रातृबांधवान गति विलंघिते त्यच्युतागति, सब कुछ छोड़ छाड़ करके श्री ठाकुर जी की ओर दौड़ पड़ती है। संकेत है, श्री ठाकुर जी अपने हर लीला के माध्यम से गोपियों को संकेत प्रदान करते हैं। तो देखिए, यहां भी चिल्लाया नहीं जाएगा, यहां संकेत होगा। श्री ठाकुर जी श्री भगवान का और गुरु का संकेत होता है। भैया आगे करो ना करो तुम्हारी मर्जी है, यहां तो संकेत दिया जाएगा। श्री राधा रमण जी का भी आपको संकेत होगा। भैया जो जगमोहन में खड़ा होगा वो संकेत को समझ जाएगा, और जो बाहर चाय की चुस्कियां लेता रहेगा वो महाराज पीछे रह जाएगा। इसलिए डट करके श्री ठाकुर जी की रूप माधुरी का दर्शन कीजिए। सुंदर रूप से श्री ठाकुर जी के पैरों में नूपुर हैं, नूपुरों का सृंजन हो रहा है, ध्वनि हो रही है। जब उस ध्वनि को श्रीमंतनी गोपियां श्रवण करती हैं तो गोपियां आनंदित हो जाती हैं, रस विभोर हो जाती हैं, और सब कुछ छोड़ छाड़ करके और अपने गृह से निकल करके श्री ठाकुर जी को निहारने लगती हैं, उनके आगे पुष्प वृष्टि करती हैं। सुंदर रूप से जब श्री ठाकुर जी गौधूली धूसरितांगम अपने शरीर पर उस रज को लपेट करके और चली जा रहे हैं, जो गोपियां उसका दर्शन करती हैं, आनंदित हो जाती हैं। कोई नीराजना कर रही है, कोई पुष्प वृष्टि कर रही है, कोई दिव्य रूप से उनको निहार रही है, कोई दूसरे आनंद में डूबी हुई है। तो हम भी श्री ठाकुर जी के चरणों को निहारें। अरुण चरण श्री राधा रमण के सुंदर रूप से भाव का गायन होता है। तो महाराज जी भी सब सुंदर रूप से भागवत कथा व्यासपीठ पर विराजित हो गए हैं। व्यासपीठ पर विराजित होकर आप सबको कथा रस का आस्वादन कराएंगे। जो सेवा का रस वहां ऊपर मंदिर से लेकर आए हैं, देखिए कथाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन जो कथा सीधे गर्भगृह की सेवा से आती है, उस कथा का अलग ही भाव होता है, उस कथा का अलग ही रस होता है। तो कथामृत का आप सब प्रेम के साथ में आस्वादन करें, आनंद प्राप्त करें। और देखिए 3 भावों से यहां पर ठाकुर जी के साथ लाड़ लड़ाया जा रहा है। एक तो राग के द्वारा, हमारे ठाकुर जी को, राधा रमण जी को रिझाना हो तो 3 भावों से रिझाओ। एक राग के द्वारा सुंदर सुंदर पद पदावलियों का गायन होगा, बड़े बड़े सब लोग आएंगे। संकीर्तन, ठाकुर जी को कीर्तन सुनाइए, ठाकुर जी उससे बड़े प्रसन्न होते हैं। अखिल कला गुरु ननर्तः, संपूर्ण कलाओं के गुरु हैं, तो भगवान उससे बड़े प्रसन्न होते है ना। राग हो या ना हो, लेकिन अनुराग जरूर होना चाहिए। राग से दुनिया रीझती है, अनुराग से राधा रमण रीझते। तो कीर्तन सुनाया जाए।
और दूसरा है श्रृंगार। श्री ठाकुर जी को सजना संवरना अति प्रिय है। तो ठाकुर जी खुद भी सजते हैं और गोसाई भी। तो हमें ये आज्ञा है कि महाराज ऐसे ही धोती लपेट के नहीं जा सकते, कॉटन की धोती नहीं चलेगी, सिल्क की धोती पहन कर ही जाना। श्री राधा रमण जी की सेवा में जा रहे हैं, श्री ठाकुर जी की सेवा में जा रहे हैं, तो सिल्क के मुक्टा पहन कर ही जावे वाला है। तो श्रृंगार, ठाकुर जी को सजाओ और खुद भी सजो, भक्तों को भी चकाचक सज के आना है। श्री ठाकुर जी का उत्सव हो रहा है भैया, 5 साल के बाद ये मौका मिला है, तो कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मंदिर भी सज रहा है, ठाकुर भी सज रहे हैं, गोसाई भी सज रहे हैं, तो भक्त क्यों पीछे रहे? भक्त भी सुंदर रूप से, तो श्रृंगार भाव। हाँ बस, तो भैया जो श्रृंगार है वो अंदर का रखना, बाहर का नहीं। क्योंकि अभी इनसे पहले हमने सेवा करी तो हमारे भी 8-10 भक्तों के बटुआ और मोबाइल, वो आजकल जो फोल्ड हैं वो फोल्ड फिर फोल्ड ही रह गए। 2.5 लाख रुपए के जो मोबाइल हैं वो चले गए हैं। तो ये सावधानी रखते हुए गोपी भाव में लीजिए जी। हमारी सेवा का रिकॉर्ड टूट गया है, पहले दिन ही 25 हो गए हैं। सावधानी रखें, महाराज जी ने संकेत दे दिया है। और देखिए सुंदर रूप से, कोई बात नहीं, ठाकुर के दरबार में लुटने का भी आनंद है। इसलिए तो इनका नाम है, इनके इसलिए तो गान करते हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे जो शब्द है, हरे हरति, हरने वाला। श्री ठाकुर जी हरते हैं। जब दुनिया वाले हरते हैं तो हाहाकार होती है, और जब राधा रमण हरते हैं तो जय जयकार हो जाती है। तो सुंदर रूप से श्रृंगार रस का आनंद प्राप्त कीजिए। और तीसरा है भोग। राग के द्वारा रिझाओ, श्रृंगार के द्वारा रिझाओ, और तीसरे भोग के द्वारा रिझाओ। तो सुंदर रूप से महाराज चकाचक आपको सब सुबह बाल भोग, फिर राजभोग, फिर संध्या को ब्यालू भोग, और फिर रात्रि में दूध भोग। सब चकाचक महाराज जी तो खूब चकाचक लुटाते ही हैं। तो खूब आनंद के साथ में 2 हाथ हैं, तो एक हाथ में रखो माला और दूसरे हाथ में रखो माल। जो गुरुजी माल देंगे, एक हाथ में माला रखो, दूसरे हाथ में माल का लड्डू रखो। खूब आनंद के साथ में, और बस इन्हीं तीनों रसों में डूबे रहो। महाराज ठाकुर जी का कीर्तन गायन करो, ठाकुर जी के लिए खूब सजो, ठाकुर जी को खूब निहारो। और तीसरा, खूब आनंद के साथ में, अब इधर उधर नहीं कि ये महाराज यहाँ से दाल भात खा के गए और फिर भारती की दुकान पर समोसे कचौड़ी उड़ाए रही, ऐसा नहीं। अब इस सेवा का रस लेना है। ऐसा सौभाग्य बार बार मिलने वाला नहीं है कि गुरुदेव स्वयं सेवा में विराजित हैं और स्वयं अपने हाथों से श्री राधा रमण जी का प्रसाद देंगे। प्रसाद की अनंत महिमा है। अखंड अग्नि पर 480 वर्ष से निरंतर ये अग्नि जल रही है, और इसी अग्नि पर सारा प्रसाद बनता है। श्री वृंदावन धाम में राधा रमण मंदिर में जितने नियमों का पालन होता है, जितनी पवित्रता से सेवा होती है, अन्यत्र और किसी मंदिर में नहीं होती। उसका एक तेज है, उसका ओज है। तो श्री ठाकुर जी का खूब आनंद से प्रसाद पाइए, और सुंदर रूप से बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। अब आप महाराज जी के द्वारा व्यासपीठ यहाँ पर विराजित है, और देखिए रसोई के सामने व्यासपीठ बनी हुई है। तो रसोई का जो चकाचक माल है, और 56 भोग घुट रहा है, 56 भोग बन रहा है, तो उसकी सुगंध भी लेते रहिए, और अखंड अग्नि का वो जो तेज है वो भी आपको प्राप्त हो रहा है। तो खूब आनंद के साथ में श्री राधा रमण जी के इस प्रेमामृत में डूब करके शीतोष्ण सुख दुखेशु मानापमानयो। अब 7 दिन के लिए भूल जाओ कि टेम्परेचर 2 है कि 1 है कि फॉग है कि कोहरा है, कोई बात नहीं। महाराज बाहर का टेम्परेचर माइनस में चला जाए, लेकिन अंदर का टेम्परेचर पूरा रहना चाहिए। आपका टेम्परेचर पूरा गर्म रहना चाहिए, खूब आनंद में, उत्साह में। जब शादी में जाते हो, विवाह में जाते हो, तो माताएं महाराज
माइनस टेम्परेचर में भी छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं, उनको ठंड नहीं लगती। क्यों? क्योंकि उत्साह में, शादी के उत्साह में है। तो भैया यहाँ का तो दूल्हा 7 दिन का है, वहाँ का दूल्हा तो 1 दिन का होता है। तो उसी उत्साह में, उसी मस्ती में झूमते हुए आनंद उत्सव का रस प्राप्त करें। बोले राधा रमण लाल की, सदगुरुदेव महाराज की, श्री जगन्नाथ भगवान की।